तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर इंजीनियर या घर बनाने वाले इंसान के दिमाग में ज़रूर होता है। छत की ढलाई के बाद क्रैक क्यों आ जाता है? आखिर इतनी मेहनत से ढलाई की छत की, सब कुछ ठीक था, फिर ये दरार कहाँ से आ गई? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं लॉजिकली, साइंटिफिकली और थोड़ा ह्यूमर के साथ। सबसे पहले जब किसी ने नई नई छत बनाई हो, उसमें 1-2 दिन बाद क्रैक्स आ जाए तो क्या रिएक्शन होता है? अरे भैया ये तो नया-नया छत था, इतनी जल्दी क्रैक कहाँ से आ गया? सीमेंट बेकार है क्या? लेकिन दोस्तों हर क्रैक्स का मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है। पहले समझते हैं क्रैक्स के और उनके रीज़न और टाइप्स क्या होते हैं। जनरली क्रैक्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। ये क्रैक्स ढलाई के तुरंत बाद या 1-2 दिन में दिखाई देते हैं। और दूसरा है वो ड्राई श्रिंकेज क्रैक्स। ये थोड़े टाइम बाद आते हैं जब कंक्रीट सूख जाता है। अब चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये क्रैक्स क्यों होते हैं। तो ये क्रैक की सबसे बड़ी वजह जो है वो कंक्रीट में जो है वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है उसका ठीक ना होना, पहला। अगर कंक्रीट में ज़्यादा पानी डाल दिया तो उससे काम तो आसान हो जाता है, लेकिन जब वो पानी एवापोरेट हो जाता है तो कंक्रीट श्रिंक करता है और वही श्रिंकेज बनता है क्रैक। और अगर पानी कम हो तो कंक्रीट ठीक से सेट नहीं होता, फिर भी क्रैक्स आते हैं, मतलब दोनों सिचुएशन में दिक्कत। एक और होती है क्यूरिंग की गलती। अब सुनो ये तो सबसे कॉमन गलती है, क्यूरिंग ना करना या सही से ना करना। ढलाई के बाद को कंटिन्यूअसली पानी देना पड़ता है, कम से कम 7 दिन तक, और अगर पॉसिबल हो तो 14 दिन तक। वरना सरफेस जल्दी सूख जाता है और अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है और रिजल्ट क्रैक। इसलिए छत ढालने के बाद क्यूरिंग मत भूलना। उसको चाहे गोनी से ढक के रखो या क्यूरिंग कंपाउंड का यूज़ करो, लेकिन ज़रूर क्यूरिंग करो। होता है ढलाई के बाद लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो, अब शटरिंग को हटा दे, अगला स्लैब का तैयारी करते हैं, लेकिन कंक्रीट को अपना स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए। कम से कम 7 दिन, 7 दिन तक उस पर ज़्यादा लोड ना डालो, कोई भी एक्टिविटी मत करो। क्रैक का एक और कारण होता है वो होता है टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। गर्मी में पानी जल्दी इवापोरेट होता है और ठंड में कंक्रीट स्लो सेट होता है। एक्सट्रीम कंडीशन में कंक्रीट का प्रॉपर सेट होना मुश्किल हो जाता है, फिर क्रैक आते हैं। इसलिए वेदर के हिसाब से प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, जैसे गर्मी में एक्स्ट्रा क्यूरिंग, ठंडी में प्रॉपर कवरिंग। बड़ी मिस्टेक्स होती है वो होती है मिक्स डिज़ाइन। हर कंस्ट्रक्शन साइट पे अलग-अलग लोड, अलग कंडीशन होती है, तो वही एक फ़ॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा। अगर मिक्स डिज़ाइन एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड का रेशियो सही नहीं होगा या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई, तो क्रैक्स तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसलिए सर्टिफाइड मिक्स डिज़ाइन यूज़ करो और ट्रेन्ड लेबर से काम करवाओ। चलिए दोस्तों अब एक क्विक रिकैप देखते हैं क्रैक से बचने के लिए क्या-क्या ध्यान रखना है। पहला है सही वाटर सीमेंट रेशियो, दूसरा है प्रॉपर क्यूरिंग कम से कम 7 दिन, तीसरा है जल्दीबाजी मत करो, प्रॉपर स्लैब को सेट होने दो, चौथा है वेदर कंडीशन का ध्यान रखो और पांचवा है क्वालिटी मटेरियल यूज करो और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड लोगों से काम करवाओ। अगर ये सब फॉलो करोगे तो 90% चांसेस है कि आपकी छत क्रैक फ्री रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो जो अपने कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड फ्रेंड्स और कोई भी दोस्त कॉन्ट्रैक्टर के साथ शेयर करो जो जिनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट करके बताना आपके घर की छत पे कभी क्रैक आया था क्या। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ कंस्ट्रक्शन।